अच्छा, डॉट मैचर के अलावा जो है वो और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो डॉट मैट्रिक्स डॉट प्लॉट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो आप लोग खुद जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इजी टू यूज़ और फ्री टूल्स हैं। इसमें डॉट एलेक्स है, इसके अलावा मैट्रिक्स प्लॉट है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं डॉट प्लॉट के लिए। यहाँ पे एक टेबल में मैंने ये दिया हुआ भी है कि बेसिकली उनका लिंक भी दिया हुआ है कि जो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं डॉट प्लॉट प्रोग्राम्स, वो कौन कौन से। एक तो डॉट लेट है, जो आमतौर पे अगर आपके पास प्रोटीन्स या डीएनए दोनों में से किसी का भी सीक्वेंस है तो आप डॉट लेट पे जाके कर सकते हैं। डीएनए डॉट पे कर सकते हैं। ये सीक्वेंस की रेंज दी हुई, इतना बड़ा सीक्वेंस तक आप जाके जो है वो अलाइन कर सकते हैं। अराउंड 10,000 बेस पेयर्स के ऊपर भी अगर एक सीक्वेंस मौजूद है तो वो उसको आप जाके अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह से डीएनए डॉट है, उसका लिंक भी दिया हुआ है आगे। इनके प्लेटफॉर्म दिए हुए, बेसिकली ये किस प्लेटफॉर्म पे रन हो रहे होते हैं। इस तरह से डॉटर एक है, वो भी प्रोटीन्स और डीएनए दोनों के लिए है। और ये इसकी जो दोनों की जो डीएनए डॉट है और डॉटर है, अगर देखो दोनों की जो रेंज है वो 100,000 तक बेस पेयर्स तक का सीक्वेंस ही क्या कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं और उसको डॉट प्लॉट बना सकते हैं। इस तरह से डॉट अप जो है वो इससे ज़्यादा बेस पेयर्स का सीक्वेंस जो है उसको भी अलाइन कर सकता है। तो आमतौर पे जो कंप्लीट जीनोम के लिए जो है वो और सिर्फ डीएनए के लिए जो है वो डॉट अप प्रोग्राम यूज़ किया जाता है। इसका प्लेटफॉर्म जो है वो यूनिक्स और लिनक्स है, इसके ऊपर ही चल रहा होता है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हमने देखे अभी। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये डॉट मैट्रिक्स मेथड्स कहलाते हैं, जिन्हें हम डॉट प्लॉट मेथड्स भी कहते हैं। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए जो दूसरे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए, उसे हम कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड्स। ठीक है। अब ये डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड्स बेसिकली क्या है? तो अगर तुम्हें डॉट मैट्रिक्स मेथड समझ में आ जाएगा तो डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड्स इज वेरी सिंपल। इज वेरी सिंपल इन द सेंस कि अगर तुम डॉट मैट्रिक्स मेथड के अंदर देखो तो यू हैव अ प्लॉट जिसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तुम क्या कर रहे होते हो, जो है वो डॉट प्लेस कर रहे होते हो। जहां जहां मैच कर रहा होता है वहां डॉट प्लेस कर देते हो। ठीक है। तो इसके नतीजे में अभी जो सीक्वेंस ये जो डायगोनल लाइंस बन रही होती है, इसको तुम इंटरप्रेट कर लेते हो एज अ जो भी अलाइनमेंट का रिजल्ट है। डायनामिक प्रोग्रामिंग का मेथड ऑलमोस्ट कह सकते हो कि ये सिमिलर ही है। इसमें भी जो है वो जो पॉसिबल पेयर्स होते हैं दोनों सीक्वेंसेस के, उनको मैच किया जा रहा होता है, उनकी मैचिंग की जा रही होती है और उनकी ऑप्टिमल अलाइनमेंट की जा रही होती है। और ये भी जो है वो एक 2 डायमेंशनल अलाइनमेंट ग्रिड ही फॉर्म कर रहा होता है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड में भी तुम्हें इसी तरह से 2 डायमेंशनल अलाइनमेंट ग्रिड ही मिलेगी। ठीक है। लेकिन एक फर्क सिर्फ ये होता है कि डॉट मैट्रिक्स मेथड को अगर तुम देखो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटेटिव मेथड है। मतलब कि उसके अंदर तुम्हें जो अलाइनमेंट मिल रही है वो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डॉट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल लाइंस, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ तुम इंटरप्रेट कर रहे हो कि कौन से सीक्वेंसेस हैं जो अलाइन हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। ठीक है। ये एक स्कोरिंग मैट्रिक्स है। यानी जो डॉट डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड है ये क्वांटिटेटिव वे है। इसमें डॉट मैट्रिक्स की जगह स्कोरिंग मैट्रिक्स होती है। क्या मतलब कि तुम क्या डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड में सेम इसी तरह का प्लॉट होता है। इस तरह से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप चीज़ों को सीक्वेंसेस को प्लेस करते हो। होता सिर्फ यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पे जब आप मैच करते हो तो आप यहाँ स्कोरिंग स्कीम बनाते हो। क्या मतलब आप यहाँ पे स्कोर दे रहे होते हो। ठीक है। आप इसको आप डॉट की जगह क्या कर रहे होते हो, स्कोरिंग प्लेस कर रहे होते हो, स्कोर दे रहे होते हो। ठीक है। मैं इसकी स्कोरिंग की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है बेसिकली आपको जो है जितने भी डायरेक्ट प्रोग्राम मेथड्स हैं ये आपको मैनुअली नहीं करने होते हैं। आप अगर आप जाएं तो आप डायरेक्टली
जहाँ की टूल्स होते हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैनुअली बैठ के जो है ना वो जो है वो बाकायदा स्कोर दे के और ट्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप यहाँ पे इतना याद रखिए कि जो डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली जो फ़र्क होता है डॉट मैट्रिक्स मेथड में और डायनामिक प्रोग्रामिंग में, वो सिर्फ और सिर्फ स्कोरिंग मैट्रिक्स का होता है। क्या मतलब स्कोर का होता है, वहाँ डॉट प्लेस किया जाता है, यहाँ पे बाकायदा स्कोर दिया जाता है। मैच हो रहा है तो स्कोर दिया जाता है, मिस मैच हो रहा है तो स्कोर दिया जाता है, गैप्स आ रहे हैं तो स्कोर दिया जाता है, और उस स्कोरिंग की बेसिस पे जो है ना वो रिजल्ट को इंटरप्रेटेट किया जाता है। ठीक है, तो उस स्कोरिंग स्कीम में मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जो डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड है वो बिल्कुल सिमिलर है डॉट मैट्रिक्स मेथड के। द ओनली डिफरेंस इज कि ये इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, डॉट की जगह स्कोरिंग स्कीम बना रहे होते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो थर्ड मेथड्स हैं, कॉमन मेथड्स हैं, कॉमनली यूज मेथड्स हैं पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट को परफॉर्म करने के, वो बेसिकली कहलाते हैं वर्ड मेथड्स। ठीक है, अच्छा अब ये वर्ड मेथड्स को हम के टपल मेथड्स या कापा टपल मेथड्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड मेथड्स जो है कौन सा मेथड्स होते हैं। अच्छा, इससे पहले जो डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड है और डॉट मैट्रिक्स मेथड है, तो ये जो दोनों मेथड्स हैं दे आर क्वाइट ओल्ड मेथड्स। अगर वर्ड मेथड्स को मैं कहूँ कि ये नेक्स्ट जनरेशन के मेथड्स हैं, तो इस टोटली राइट ना। अब ये वर्ड मेथड्स बेसिकली इनको हम ह्यूरिस्टिक मेथड्स भी कह रहे होते हैं। मैंने ह्यूरिस्टिक की टर्म अभी लास्ट में बताई थी, दोबारा से बता देता हूँ कि ये ह्यूरिस्टिक मेथड्स होते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड्स का क्या मतलब होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब ये होता है कि इनकी जो अलाइनमेंट के रिजल्ट्स हैं वो गारंटेड नहीं होते, बट दे आर मोर एफिशिएंट देन एनी अदर मेथड्स। जितने भी दूसरे मेथड्स हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड, डॉट प्लॉट मेथड्स हैं, उनसे कई गुना ज्यादा सिग्निफिकेंट है ये मेथड्स। ठीक है, और दूसरा दे आर वेरी फास्ट इन स्पीड। ठीक है, जितने भी पुराने एल्गोरिथम्स हैं यानी पुराने मेथड्स हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के, जैसे स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम्स थे। ठीक है, वॉन्श का जो है वो एल्गोरिथम था। तो ये तमाम एल्गोरिथम में सबसे बड़ा इशू जो था ना वो था उसका स्लो होना एक्चुअली। और देखो, अगर कोई चीज़ सिस्टमेटिकली स्लो हो, खास तौर पे कंप्यूटेशन की, जब हम कंप्यूटेशन रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो ये इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल थिंग कि एक चीज़ इतनी स्लो है तो आप उसको किस तरह से परफॉर्म करोगे। अगर मैं एक डेकेड पीछे चला जाऊं, तो अगर फॉर एग्जांपल एक 300,000 का डेटाबेस है, यानी एक डेटाबेस है जिसमें 3 लाख के करीब सीक्वेंसेस मौजूद हैं। ठीक है, और आप एक 100 टिक्लोटाइड का या 100 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस लेते हो और उसको अलाइन करने के लिए हिट करते हो डेटाबेस पे, तो इट टुक 2 to 3 hours टू कंप्लीट। ये 3 घंटे लेता था सिर्फ एक 100 बेस पेयर्स या 100 अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस। जब हम उसकी अलाइनमेंट करने के लिए उसको टूल यूज कर रहे होते थे, जो जो ओल्ड टूल्स थे, जितने पुराने टूल्स थे, जब वो हम एल्गोरिथम यूज कर रहे होते थे, तो इट इट टुक एक्चुअली 2 to 3 hours टू कंप्लीट। जो एक यानी एक रेगुलर सिस्टम जो उसमें कंप्यूटर सिस्टम चल रहा था उसमें इतना टाइम लग रहा होता था। तो ये चीज बड़ी इम्प्रैक्टिकल है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो है वो वर्ड मेथड्स इंट्रोड्यूस कराए गए। ठीक है, अच्छा अब वर्ड मेथड्स क्यों कह रहे होते हैं, वर्ड मेथड्स ये इसलिए कह रहे होते हैं कि देखो, इसमें जो अलाइनमेंट हो रही है ना, वो बकायदा वर्ड्स की मैचिंग के थ्रू हो रही है। वर्ड्स की मैचिंग के थ्रू क्या मतलब होता क्या है, अभी आगे तुम देखोगे जब हम इसको इसके अंदर आगे ब्लास्ट को डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से ब्लास्ट जो है आपकी क्वेरी सीक्वेंसेस को ब्रेक कर देता है, वर्ड्स में, और देन उन वर्ड्स को हिट करता है जाके डेटाबेस में। ठीक है, बस जो बेसिक सिग्निफिकेंस है इस इन मेथड्स की वो ये कि दे आर वेरी फास्ट। राइट नाउ अभी तो सेकंड्स में हो जाता है, आप अपना क्वेरी सीक्वेंस
ऐड करो तो इट टेक्स ओनली सेकंड्स, मे बी 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स। एक चीज जो 3 घंटे में 100 न्यूक्लियोटाइड्स या 100 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल जो चीज 3 घंटे लेती थी वो 30 सेकंड भी उससे भी कम टाइम लेती है नाउ यूजिंग वर्ड मेथड्स ना। ठीक है, तो जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज थी वो स्पीड का इशू था, जिसको जो है ह्यूरिस्टिक मेथड्स ने ओवरकम किया। इसलिए ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो दे आर वेरी फास्टर मेथड्स। और इस वक्त जो जितनी भी अलाइनमेंट सीक्वेंस अलाइनमेंट यूज के टूल्स यूज हो रहे होते हैं, सबसे ज्यादा जो टूल यूज हो रहे होते हैं वो वर्ड मेथड्स के टूल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और कोई टूल जो है वो किसी मेथड का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो दे आर वेरी very important and they are very very significant and easy to use tools ना। और ख़ास तौर पे जो वर्ड मेथड्स हैं दे आर स्पेशली यूजफुल इन लार्ज स्केल डेटाबेस सर्चेस। मैंने भी ये बात पहले ही बताई कि जब हम बात करते हैं लार्ज स्केल डेटाबेसेस की, तो ये वर्ड मेथड्स आर कंपलसरी। क्योंकि जब हम अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर जाते हैं, जो जो पुराने मेथड्स हैं उस पर जाते हैं, जो पुराने एल्गोरिथम पे जाते हैं, तो इट टुक्स टू मच टाइम। तो अगर आपके पास लार्ज क्वेरी सीक्वेंसेस हैं तो फिर आप किस तरह से अपने जो ऑपरेशंस हैं, अलाइनमेंट्स हैं, वो किस तरह से परफॉर्म करोगे। तो word methods are the best if you have a large scale databases, if you have a large uh, base pairs queries। तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इस वक्त जो जो इस वक्त सबसे ज़्यादा वर्ड के एल्गोरिथम यूज होते हैं डेटाबेस पे राइट नाउ इस वक्त, तो सबसे ज़्यादा जो दो टूल्स हैं जो बेस्ड एक्चुअली वर्ड मेथड्स पे बेस्ड हैं, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त यूज होते हैं वो है ब्लास्ट, ठीक है, और फास्ट ए। ये जो दो टूल्स हैं ये बेसिकली वर्ड मेथड बेस्ड है, और ये इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगेन क्योंकि हेuriस्टिक मेथड है तो इनकी अलाइनमेंट गारंटेड तो कोई नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो दे आर इवन अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग से कंपेयर कर लो तो ये 100 टाइम्स तक फास्टर है। ठीक है, तो ये नॉट गारंटेड होने का मतलब ये नहीं है कि ये रिजल्ट्स ठीक नहीं देते, देयर रिजल्ट्स आर रिलायबल बट नॉट गारंटीड। ये दो अलग अलग लफ्ज हैं, रिलायबल होते हैं, गारंटेड नहीं होते, यानी 100% नहीं होते, दे आर नॉट 100% बट दे आर 90%। और अगर कुछ चीज 90% है तो इस जनरली 90% इज अ रिलायबल थिंग। ठीक है, तो रिलायबल होते हैं रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि नॉट गारंटेड। हाँ, गारंटेड का मतलब ये होता है कि 100% नहीं होते बट दे आर रिलायबल रिजल्ट्स। तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जो मेथड्स हैं, जो टूल्स हैं, ये दो हैं वर्ड मेथड्स के अंदर, जिसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेथड्स क्या है। अच्छा, जो पहला वाला मेथड है वर्ड मेथड से, वो फास्ट ए है। फास्ट ए बेसिकली जैसे फास्ट ए प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, फास्ट ए बेसिकली जो इस वक्त टूल अवेलेबल है फास्ट ए के अंदर, आप जो है वो फास्ट ए के अंदर जो जब हम टूल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स है ना। फास्ट ए के अंदर क्या मतलब, आपके पास अगर प्रोटीन सीक्वेंस है तो आप अपने प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस को प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस के अगेंस्ट अलाइन कर सकते हो। यानी ये क्या करेगा, जब आप प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस दोगे तो ये क्या करेगा, अगर आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोटीन के साथ अलाइन कर सकते हो। इसके अलावा इसमें डीएनए टू डीएनए प्रोग्राम है, यानी आप न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दो तो वो न्यूक्लियोटाइड के अगेंस्ट भी के अगेंस्ट आपको अलाइन करके रिजल्ट देगा। और एक और जो इसके अंदर प्रोग्राम है वो प्रोटीन ट्रांसलेटेड डीएनए है। क्या मतलब है कि अगर आपके पास डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है,
तो आप उस डीएनए के सीक्वेंस से आप चाह रहे हैं कि आप ये क्या करें, डीएनए के सीक्वेंस को ट्रांसलेट करें, ठीक है। आपको पता है कि हम जो डीएनए होता है उसको हम वो ट्रिपल कोड की सूरत में जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट की सूरत में होता है, यानी 3 बेसिस जो है वो एक कोड बना रही होती है, ठीक है। तो आप अगर ये चाह रहे हैं कि आपका क्वेरी सीक्वेंस जो है वो ट्रांसलेट हो प्रोटीन में, ठीक है, या आपके पास प्रोटीन है सीक्वेंस, आप ये देखना चाह रहे हैं कि बेसिकली इसका डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा। तो क्या करते हैं ये बेसिकली उस सीक्वेंस को कन्वर्ट कर देगा। अगर प्रोटीन वाला है तो उसको पहले क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मेथियोनिन है, तो मेथियोनिन जो है वो बेसिकली उसका कोड क्यों पता है, डबल ए जी, ठीक है। तो नहीं, आई थिंक ए जी टी, वट एवर। तो ये जो भी कोड है उसको क्या करेगा, पहले ट्रांसलेट करेगा मैथनिन के कोड को ट्रिपल कोड में, ठीक है। अब ये जो ट्रिपल कोड आया है बेसिकली ये कौन सा कोड है, ये आरएनए का कोड है, ठीक है। अब यकीनन आरएनए का कोड है तो आरएनए बेसिकली डीएनए से ही ट्रांसक्राइब हो गया है, तो डीएनए पे कौन सा कोड होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उस कोड को इस तरह से अब पूरी प्रोटीन को क्या करेगा, उसको डीएनए के कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर इस डीएनए के सीक्वेंस को क्या कर देगा, हिट कर देगा डीएनए के डेटाबेसिस पे। तो उससे पता ये चलेगा कि जो आपकी प्रोटीन है वो कौन से, वो बेसिकली उसका डीएनए सीक्वेंस है क्या, और दूसरा वो डीएनए सीक्वेंस कौन सा डीएनए सीक्वेंसेस के साथ जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। ये हम यही वाला जो हम एक्चुअली जो यूज है इसका, हम इसको ब्लास्ट में भी देखेंगे कि किस तरह से आप अगर डीएनए का सीक्वेंस दो तो आप प्रोटीन के डेटाबेसेस को हिट कर सकते हो, यानी प्रोटीन के साथ अलाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये बात अभी थोड़ी सी तुम्हें मुश्किल लग रही होगी, लेकिन हम जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है कि डीएनए का सीक्वेंस हम दे रहे हैं और अलाइनमेंट जो हो रही है वो प्रोटीन के साथ हो रही है। तो ये हम इसको आगे जब हम करेंगे प्रैक्टिकली तो यू विल अंडरस्टैंड ना। अच्छा, अब ये ऑफर कौन करता है सर्विसेज, बेसिकली ये यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट है, ईबीआई, जो कि बेसिकली यूके में लोकेटेड है। और ये जो यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट है, ये ईबीआई बेसिकली ये पार्ट है एएमबीएल का, ठीक है। मैंने स्टार्ट में ही बताया था एएमबीएल के बारे में। तो जो ये यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब है एएमबीएल बेसिकली, ये बेसिकली एक प्राइमरी डेटाबेस है एएमबीएल। राइट नाउ जो है ये इसका जो सेंटर है वो जर्मनी में है, ठीक है। तो ये इसको ओन कर रहा होता है और ये तमाम सर्विसेज जो है वो ईएमबीएल के अंडर में चल रही होती है, फास्ट की। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, अगेन मैंने जैसे पहले भी जो है वो बताया था कि हम जो है वो जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो ई वैल्यू ई वैल्यू को हम देख रहे होते हैं, क्योंकि ई वैल्यू के ऊपर ये सारा कुछ बेस कर रहा होता है, ठीक है। जितनी कम ई वैल्यू होगी तो उसी बेसिस पे हम ये कहेंगे कि भाई सिमिलैरिटी, अगर ई वैल्यू बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो है और जो सिमिलैरिटी है वो अगर न्यूक्लियोटाइड्स है तो 70% है, तो दे आर होमोलोगस, ठीक है। इसी तरह से अगर अमाइनो एसिड्स जो है वो 25 अमाइनो एसिड्स मैच कर रहे हैं विद जीरो ई वैल्यू, तो दे आर होमोलोगस, ठीक है। होमोलॉगी बेसिकली क्या है, एक सिमिलैरिटी है, बेसिकली एक सिमिलैरिटी को शो कर रहा होता है फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ये हम बात कर चुके हैं कि होमोलॉगी बेसिकली क्या है। अच्छा, अब ये जो ई वैल्यू है इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि ये जो ई वैल्यू है ये अगर डिक्लाइनिंग है, मतलब क्या मतलब, जब अभी तुम रिजल्ट देखोगे नीचे तुम्हें पता चलेगा कि ये बेसिकली बढ़ रही है या कम हो रही है, तो ये बेसिकली इंडिकेट कर रही होती है अगर ये कम हो रही होती है, मजीद डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही होती है, तो ये बेसिकली लार्ज सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मैं भी इसको बताता हूँ आगे इस बात को, ठीक है। इस तरह से आमतौर पे जो लॉन्ग रीजन्स होते हैं, लॉन्ग रीजन्स के अंदर, यानी फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है क्वेरी और इस लॉन्ग रीजन के साथ ये जो रेफरेंस सीक्वेंस है वो इस कदर मैच कर रहा है, तो जो लॉन्ग रीजन्स की सिमिलैरिटी होती है ना वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है एज कंपेयर टू स्मॉल सीक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से
ये मैच कर रहा है यहाँ से। तो ये स्मॉल सीक्वेंसेस की जो मैचिंग होती है, सिमिलैरिटी होती है, उनके मुकाबले में जो लार्ज सीक्वेंसेस की सिमिलैरिटी होती है, चाहे वो मॉडरेट क्यों ना हो, वो सिग्निफिकेंट होती है। और इवन के स्मॉल सीक्वेंसेस की, स्मॉल रीजन्स की जो सिमिलैरिटी होती है वो हाई क्यों ना हो, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट इनफ एज कंपेयर टू लार्ज। उसके मुकाबले में ये सिग्निफिकेंट नहीं होती है। ठीक है, आमतौर पर अगर आप जब सर्च करोगे जाके फास्टे को, तो ये बेसिकली इस तरह से रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रहा होता है। ये बेसिकली ये शो कर रहा है ई वैल्यूज, ये ई वैल्यूज शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ तुम देखो, ये तुम्हें सिर्फ यहाँ लाइनें बनी हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये बेसिकली इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसे कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो चीज़ तुम्हें नजर आ रही है ये कहलाती है ग्राफिकल ठीक है, ये बेसिकली इसका ग्राफ होता है, ये ग्राफ को प्रेजेंट कर रहा होता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर तुम देखो तो यहाँ तुम्हें सिर्फ रेड लाइंस नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन ये रेड लाइंस का क्या मतलब है, तो अगर तुम उसको देखो तो यहाँ नीचे इसकी इंटरप्रिटेशन दी हुई है, ये दी हुई। क्या मतलब है कि ग्रीन, ग्रे, येलो, ब्लू और रेड, ये मल्टीपल इसकी ये क्या है, जैसे जैसे इसकी ई वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, ये बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेड है इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैचिंग और अलाइनमेंट। ठीक है, ये देखो रेड बेसिकली क्या शो कर रहा है, इसकी जो ई वैल्यू है ये सबसे कम है। ठीक है, तो रेड इटसेल्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफिकल। अब ग्राफिकली तुम्हें नजर आ रहा है कि भाई ये सारे मैच जो है, जो मुझे नजर आ रहे हैं, ये साथ में नाम भी दिया हुआ है। ये बेसिकली क्वेरी सीक्वेंस कौन सा है भाई, ये लिया है इन्होंने GBR1 एक जीन ली है ह्यूमंस की। ठीक है, और उसको जाके हिट किया है फास्ट ए पे, फास्ट टूल यूज किया है और अलाइनमेंट किए। तो अब ये क्या किया इन्होंने, उसको जाके हिट किया है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस नजर आ रहा है कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा यहाँ से शुरू हो रहा है, ये रहा सीक्वेंस जो उन्होंने हिट किया है, यहाँ से लेके शुरू हो रहा है और कोई 450 बेसिस पर मुश्तमिल है। ठीक है, और ये जाके जब इन्होंने हिट किया है तो इन्होंने नजर आया है कि कहाँ कहाँ और कौन कौन सी जीन्स हैं जिनके साथ सिमिलर है। अब तो भैया मल्टीपल स्पीशीज नजर आ रही होंगी, ह्यूमंस भी नजर आ रहे हैं और दूसरी एनिमल्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं, रैट नजर आ रहा है, पॉम्पी नजर आ रहा है, इसके अलावा चीची नजर आ रहा है, माउस है। ठीक है, यानी ये इन तमाम स्पीशीज के अंदर जो जीन्स है GBR की, उसके साथ क्या कर रहा है, अलाइन हो रही है ये जीन। ऑफकोर्स होगी, क्योंकि GBR1 जो बेसिकली जीन है वो दूसरे स्पीशीज के अंदर भी मौजूद होती है, लेकिन यहाँ आपको पता ही चला कि ये बेसिकली इन तमाम के साथ अलाइन हो रही है। अब यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बता रही है, अगर तुम देखो तो ये बता रही है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है, रेड है। उससे ज्यादा, उससे उससे कम सिग्निफिकेंट है वो ये है, उससे कम सिग्निफिकेंट है वो ये है, लेस सिग्निफिकेंट है वो ये है ग्रे, और सबसे कम सिग्निफिकेंट है वो क्या है, वो ये ग्रीन है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको वन गो में बता रही है कि जो आपने ये क्वेरी सीक्वेंस, ये वाला जो क्वेरी सीक्वेंस आपने हिट किया है, ये क्वेरी सीक्वेंस अलाइनमेंट सीक्वेंस, इसकी जो अलाइनमेंट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, यानी ये अलाइन हुआ या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ये अलाइन कौन सी रेफरेंसेस सीक्वेंसेस के साथ अलाइन हुआ है, तो ये सारी यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। ये सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसके अलावा ये आगे इसकी पूरी बाकायदा हिट लिस्ट और अलाइनमेंट की स्ट्रेटेजी, इसके स्कोर्स बाकायदा सीक्वेंस के साथ दे रहा होता है। ठीक है, ये तो जस्ट एक समझाने के लिए, ओवरव्यू देने के लिए था। इसकी हम पूरी एक लैब करेंगे तो हम इसको डिटेल पे जो है वो देखेंगे। अच्छा, दूसरा जो टूल है जो वर्ड मेथड्स का यूज हो रहा होता है, उसे हम ब्लास्ट कहते हैं। ब्लास्ट बेसिकली क्या है,
वो है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है, ठीक है। तो इसको हम जो लिख रहे होते हैं वो बेसिकली बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। इस टूल को ऑन कौन करता है भाई? इसको एनसीबीआई ऑन कर रहा होता है। एनसीबीआई बेसिकली तुम्हें नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, तो ये बेसिकली इसको ऑन कर रहा होता है। ये टूल यहाँ से ही जो है वो ये प्रोवाइड ब्लास्ट को जो है वो एनसीबीआई प्रोवाइड कर रहा होता है। अब एनसीबीआई बेसिकली जो है वो यूएस का इदारा है, जबकि फास्ट है जो दूसरा टूल है जो हम यूज कर, इससे पहले हमने देखा, वो बेसिकली जो है वो ये बेल का है, वो यूरोपियन वो यूरोप का है, ठीक है। तो अब उसको यूरोप जो है वो ओन कर रहा होता है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस कर रहा होता है, जबकि ब्लास्ट की मेंटेनेंस जो है वो यूएस का जो यूएस पे जो एनसीबीआई का इदारा है, एनसीबीआई बेसिकली यूएस का इदारा है, वो इसको क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी क्या होता है, ब्लास्ट भी। अच्छा, अगर ब्लास्ट को तुम देखो और फास्टे को देखो तो दोनों का जो अलाइनमेंट का मेथड है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब ये दोनों करते क्या है, ये करते ये है, ये वर्ड मैचिंग करते हैं। मैंने बताया वर्ड मेथड्स को हम कह भी वर्ड मेथड इसीलिए रहते हैं कि बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये वर्ड मैचिंग कर रहे होते हैं। जो आप क्वेरी सीक्वेंस देते हो ऑफ कोर्स वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है ना, तो जो सीक्वेंस है वो या तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, या फिर अमीनो एसिड्स कोई ना कोई होंगे, वैलिन आइसोल्यूसिन। तो ये बेसिकली जो भी सीक्वेंस होगा उसको ये वर्ड की वर्ड मैचिंग करेगा। उसकी क्या मतलब, उस सीक्वेंस को स्प्लिट करेगा, उस सीक्वेंसेस को स्प्लिट करेगा वर्ड्स में, और उन वर्ड्स को क्या करेगा फर्दर जो है वो, यानी अगर वर्ड्स मैच नहीं कर रहे तो ये कोई अलाइनमेंट का रिजल्ट शो ही नहीं करेगा। मतलब ये कहेगा भाई कोई अलाइन, ये आपके जो सीक्वेंस है ये किसी भी डेटाबेस में सीक्वेंस के साथ अलाइन नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है किसी के साथ भी, ठीक है। तो एक अब ये करता कैसे है बेसिकली, अब ये कैसे क्या रहा होता है। अब आपका फॉर एग्जांपल ये एक क्वेरी सीक्वेंस है, ठीक है। आप जैसे ही ये क्वेरी सीक्वेंस जाके पुट करोगे ब्लास्ट के टूल में, ब्लास्ट क्या करेगा, इस क्वेरी सीक्वेंस को ब्रेक कर देगा। अब अगर तुम इसको देखो, ये 3 वर्ड्स में, यानी 3 अल्फाबेट्स में इसको 3 के पेयर्स में क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ये ब्रेक कर दिया। अगर तुम इसको देखो तो इन्होंने इसको यहाँ ग्राफिकली इस तरह से बताया हुआ एक वर्ड्स को, ठीक है। अब जैसे ही इनको ब्रेक करेगा, ये जो वर्ड्स हैं देन इनको जाके क्या करेगा, ये डेटाबेस पे हिट करेगा। ये वर्ड्स है, इनको ले जाके हिट करेगा कहाँ पे, डेटाबेसेस पे। और डेटाबेसेस पे हिट करके देखेगा कि इसके साथ सिमिलर वर्ड्स और कौन से हैं जो इनके साथ मैच कर रहे हैं। तो क्या करेगा बेसिकली ब्लास्ट, आपके सीक्वेंस को डिवाइड, आपके सीक्वेंस को ब्रेक करेगा वर्ड्स के अंदर, मल्टीपल वर्ड्स में, और इन वर्ड्स को ले जाके डेटाबेसेस पे जाके हिट कर देगा, और वहां देखेगा कि इन डेटाबेसेस पर ये वर्ड्स कौन से वर्ड्स के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है, और रिजल्ट आपको लाके डिस्प्ले कर देगा। अब देखो कैसे कर रहा है ये। अब ये इसने क्या किया, ये वर्ड लिस्ट बना ली अपने पास, आपके सीक्वेंस की एक वर्ड लिस्ट बना ली जो आपने सीक्वेंस दिया था, और इस वर्ड लिस्ट को बनाने के बाद इसने क्या किया, इसने हिट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये डेटाबेस के ऊपर ये सीक्वेंसेस अवेलेबल है, ठीक है। अब ये डेटाबेस के ऊपर जो सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, जो सीक्वेंस वर्ड लिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके हिट कर रहा है। अब इसने जाके हिट किया तो इसने देखा कि ये यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरह से कौन सा वर्ड है जो कहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये इसने अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्शियली मैच कर रहा है, या ई आई एस है या एन आई एस है, ठीक है। इस तरह से ये डबल ई आई है, यहाँ ये पार्शियली मैच कर रहा है, डी ई आई है, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, इस तरह से कंपेयर कर रहा होता है, ले जाके आपके वर्ड्स को और ले जाके उसको हिट कर रहा होता है डेटाबेसेस के ऊपर, और आपको फिर लाके रिजल्ट्स जो है वो डिस्प्ले कर रहा होता है। इस तरह से अगर आप देखो तो ये इसी तरह से जो लोकेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा होता है सीक्वेंसेस में, कि ये वाला जो बेसिकली सीक्वेंस है वो इस वाले सीक्वेंस के साथ मैच कर रहा है, ये वाला जो वर्ड्स हैं, ये वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसके साथ मैच कर रहे हैं, ये इसके साथ मैच कर रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है वो वर्क कर रहा होता है। अच्छा, जब ये मैचिंग कर रहा होता है तो ये ब्लास्ट क्या करता है, पहले तो ब्रेक करके वर्ड्स को कर रहा होता है, और फिर जब ये ब्रेक कर लेता है तो ये क्या करता है, अपने जो हिट्स हैं ये उसको एक्सटेंड करता चला जाता है। अब हिट्स को एक्सटेंड करने का क्या मतलब है कि ये क्या करता है, जो इसने वर्ड लिस्ट को ब्रेक किया हुआ है, वो वर्ड लिस्ट में अब फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वन है वो किसी जगह मैच करा, तो ये क्या करता है, उस फर्स्ट वन को मैच करने के बाद उसी लिस्ट के साथ एक्सटेंड करता चला जाता है, चेक करता जाता है कि भाई मजीद जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इस वाले सीक्वेंस के साथ कहीं मैच कर रहे हैं। यानी इनिशियली तो ये ब्रेक करके सर्च करता है, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करता है कि अपने जो हिट्स हैं, जो इसने इनिशियल हिट्स किए हैं, उन इनिशियल हिट्स को एक्सटेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल इसने इनिशियल हिट्स यहाँ पे किए थे, इसने यहाँ मैच किया था, अब क्या करेगा, ये अपनी हिट्स को मैच करेगा, एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड करने का क्या मतलब है, अब ये यहाँ रीड करता जाएगा कि भाई ये मेरा ये जो बाकी का ये जो क्वेरी सीक्वेंस है जिसको इसने ब्रेक किया हुआ था, इसने मल्टीपल वर्ड्स के अंदर इसने ब्रेक किया हुआ था, तो इसने देखा कि भाई इसने इनिशियल हिट तो यहाँ पे किया, इस जगह इसने इनिशियल हिट किया तो उसको यहाँ पे मैच हुआ ये सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस, ठीक है। अब ये वाला सीक्वेंस को यहाँ नजर आ रहा है, अब ये क्या करेगा, ये इसको हिट को एक्सटेंड करेगा। क्या मतलब है, ये जिसको सीक्वेंस को इसने ब्रेक किया हुआ था वर्ड्स में, इसको साइमल्टेनियसली यहाँ पे मैच करने की कोशिश करेगा, ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे। ये देखेगा कि कहाँ कहाँ पर ये मैचिंग जो है वो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये अलाइनमेंट जो है वो कर रहा होता है। उसके बाद फर्दर जहाँ गैप्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं, ये क्या कर रहा होता है, वहाँ पे गैप्स इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, और उसकी बेसिस पे स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करने के बाद जो है वो ब्लास्ट का रिजल्ट शो कर रहा होता है। तो पहले ये क्या करता है, वर्ड लिस्ट को क्या करता है, वर्ड लिस्ट बना लेता है आपके सीक्वेंस की। वर्ड लिस्ट बनाने के बाद ही क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है उस हिट लिस्ट को। यानी जहाँ जहाँ उसने जहाँ सीडिंग स्टार्ट की होती है, जहाँ से मतलब जहाँ से पहला सीक्वेंस उसने देखा होता है कि मैच कर रहा है, उसके आगे एक्सटेंड करता चला जाता है। क्या मतलब है, एक एक बेस पेज यहाँ से लेता जाएगा आगे, और उसको हिट करके देखता जाएगा मैच कर रही है नहीं कर रही है, ये कर रही है नहीं कर रही है। यानी यहाँ से एक बेस पेज ली, उसको यहाँ हिट करके देखा कि मैच कर रही है नहीं कर रही है, फिर दूसरी ली, उसको मैच करके देखा कर रही नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो उसको अलाइन करता जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ से दोनों डायरेक्शंस में, ये दोनों डायरेक्शंस में, राइट पे और लेफ्ट पे, दोनों डायरेक्शंस में जो है वो क्या करेगा, अपने हिट्स को, यानी हिट करने का मतलब है मैचिंग करता जा रहा है, अपने हिट्स को एक्सटेंड करता चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करेगा, स्टेटिस्टिकली इसको कैलकुलेट कर लेगा, गैप्स इंट्रोड्यूस कराएगा, जहाँ गैप्स की जरूरत है वहाँ गैप्स इंट्रोड्यूस करा के आपको लास्ट में स्टेटिस्टिकली जो सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट्स है उसको डिस्प्ले कर देगा। या ब्लास्ट की रिजल्ट की एग्जांपल दी है। जब ब्लास्ट में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे फास्टे में होती है, ठीक है। मैं जब भी इसकी नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला लैब कराऊंगा ब्लास्ट की, तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर भी जो एग्जांपल ली गई है वही एक जीन ली गई है जो भी हमने फास्ट में ली थी, GBRA1, ठीक है। इसी को लेके और जस्ट क्योंकि देखो ये तो भी नोन है हमें, लेकिन हमारा जो सीक्वेंस होता है तो अननोन होता है। ये बेसिकली उसकी प्रोटीन ली गई है, ठीक है, प्रोटीन का सीक्वेंस लिया गया है उसका, क्योंकि ये बेसिकली अगर तुम देखो तो ये प्रोटीन टू प्रोटीन ब्लास्ट है, ठीक है। प्रोटीन का सीक्वेंस है और प्रोटीन के अगेंस्ट ही क्या कर रहे हैं, उसको हिट कर रहे हैं डेटाबेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पर अगेन ये देखो ई वैल्यू देखो 0.0, तो इज द बेस्ट वन, ठीक है।
और ये बेसिकली ये जो तुम्हें नजर आ रही है वो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। ये जो तुम्हें नजर आ रही है चीज, इसे हम कहते हैं, ये जो जिस तरह से तुम्हें नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं हिट लिस्ट। हिट लिस्ट का क्या मतलब है कि ये वाली जो ये वाला जो रिजल्ट ये शो कर रहे हैं, ये बेसिकली ये इसने कौन कौन से स्पीशीज हैं जिनके सीक्वेंस के साथ जाके आपके क्वेरी सीक्वेंस को हिट किया है। ठीक है, तो ये जो हिट किया है तो ये वो हिटिंग रिजल्ट है, तो ये बेसिकली हिट लिस्ट कहलाती है। अच्छा, जैसे फास्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकली आपको वो डिफरेंट कलर्स के साथ शो कर रहा होता है अलाइनमेंट को, ब्लास्ट में भी करते हैं, यहाँ इन्होंने उसको मेंशन नहीं किया। मैं इसका रिजल्ट दिखा दूंगा। उस जिस तरह फास्टे में आता है रिजल्ट, इस तरह ब्लास्ट में भी आता है, और उसके नीचे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के नीचे ये हिट लिस्ट होती है, इसे हिट लिस्ट कहते हैं पूरी। ये जितनी पूरी की पूरी आपको नजर आ रही है, ये सारा का सारा आपको क्या कहलाता है, ये हिट लिस्ट कहलाता है। ठीक है, जिसमें आपको पता चल रहा होता है कि जो आपका क्वेरी सीक्वेंस है वो कौन कौन सी स्पीशीज के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, और कौन कौन सी स्पीशीज है जिनके साथ मैच, वैल्यूज भी बता रहा है, तो ई वैल्यू जितनी ये स्कोरिंग बता रहा है कि कितने रेजिड्यूज मैच कर रहे हैं, किस कदर इसकी मैचिंग जो है वो उसका स्कोर है, साथ में ई वैल्यू बता रहा है कि भाई ये ई वैल्यू है। तो ये बेसिकली आपको सारा कुछ कैलकुलेट करके स्टेटिस्टिकली, यानी मैनुअली आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ना आपको कोई स्कोरिंग स्कीम बनानी पड़ती है, ना आपको कोई जो है वो प्लॉट बनाना पड़ता है। जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, यू ओनली नीड टू पुट क्वेरी सीक्वेंस, आपका जो भी अननोन सीक्वेंस है उसको आप पुट करते हो ब्लास्ट के अंदर, और उसको पुट करने के बाद आप जस्ट आप उसको इंटर करते हो, और जो है वो ब्लास्ट सेकंड्स के अंदर आपको उसकी अलाइनमेंट करके और वर्ड मैचिंग करके ब्रेक करके आपको आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हमने थोड़ा सा ब्लास्ट को इसका इंट्रोडक्शन देखा। अच्छा, ब्लास्ट अगर तुम देखो तो इट्स वेरी फास्ट ना, मैंने अभी बताया कि इट टेक्स सेकंड्स ना। सो जो सबसे ज्यादा जो 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 इम्पोर्टेंट इसका जो फैक्टर है ना, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो जो ब्लास्ट है ना वो इज वेरी 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 फास्ट एंड वेरी क्विक। सम टाइम ऐसा होता है कि ये कुछ जगह पे मिस्टेक्स कर रहा होता है, और किसी जगह पे ये जो मैचेस हैं, जो सिमिलैरिटीज हैं उसको मिस भी करता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है। तो स्टिल जो इस वक्त भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला टूल है वो सबसे ज़्यादा फास्ट टूल है। इवन ये फास्ट से ज़्यादा जो है वो इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, और ये ज़्यादा डेटाबेसेस को क्विकली एक्सेस कर रहा होता है। इसलिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टूल इस्तेमाल हो रहा होता है वो एनसीबीआई का ब्लास्ट ही है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है आज भी, वो एनसीबीआई का ब्लास्ट ही है। ठीक है, तो इसकी जो सबसे ज़्यादा है जो सिग्निफिकेंस है वो सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड है और इसकी एक्यूरेसी है, जो कि इसका एक की फीचर है इस टूल का। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको ख़त्म करते हैं टूल को। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ब्लास्ट के ऊपर पूरी एक लैब करा दूंगा कि कितने टाइप का ब्लास्ट होता है, कैसे ब्लास्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, और इसका बाकायदा इसको किस तरह से इसको इंटरप्रिटेट करते हैं। अभी तो हमने थोड़ा सा इसके रिजल्ट्स को जो है सुपरफिशियली सिर्फ ये एक कह लो कि हिट लिस्ट मैंने दिखा दी कि ये हम इसको किस तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि जी जो ब्लास्ट होता है उसकी उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, और उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और हम उसको किस तरह से इंटरप्रिटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात होती है। अल्लाह हाफिज़।